इंग्लिश थोड़ी वीक है, पर्सनालिटी थोड़ी वीक है। ये जो फुलेरिन पढ़ाने वाला टीचर है ना, ये देसी ही ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फुलेरिन। तो फ्लोरीन क्या है? एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है, जिसको हिंदी में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन का अपर रूप। एक आप ग्रेफाइट पढ़े होंगे कार्बन का अपर रूप, एक डायमंड पढ़े होंगे, और एक तुम्हारा फुलेरिन है। फुलेरिन जो है वो तुम्हारा जो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, वो एकदम प्योर फॉर्म में पाए जाने वाले एलोट्रॉप्स है। बाकी लोग कहते हैं कि जो ग्रेफाइट है और जो डायमंड है ये प्योर फॉर्म में नहीं है, लेकिन फुलेरिन एक प्योर फॉर्म में पाने जाने वाला एलोट्रॉप्स है। रीजन क्या है? रीजन है कि फ्लोरीन में जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या जितने भी कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, वो हर एक कार्बन एटम अपने चारों वैलेंसी को कंप्लीट किए रहते हैं। मतलब उनके पास कोई भी ऐसा कार्बन एटम नहीं होता है कि जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा रहे। जबकि इन द केस ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड वी सी दैट द सरफेस कार्बन एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हैं कि उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं कि जो कि किसी दूसरे एटम से या कोई दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डिंग नहीं बनाए रहते। तो इसलिए उनको क्या किया गया? इनप्योर फॉर्म बोला गया। और जो फुलेरिन है इसको हम लोग प्योर फॉर्म बोलते हैं। हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये जो फुलेरिन है इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजेदार है। एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बना। और साथ में देखेंगे कि ये फुलेरिन जो है वो, उसका नाम फुलेरिन आखिर में पड़ा क्यों? कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया? ये रोमांटिक कहानी इसके पीछे का पड़े हैं। कितने बच्चे तो रोमांटिक सुन के एकदम मौसम बना ली होंगी। तो हम लोग देखते हैं कि फुलेरिन क्या होता है और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो थोड़ी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। फुलेरिन जो था, उस फुलेरिन का डिस्कवरी यच क्रोटो, हेरोल्ड क्रोटो, या कहीं कहीं पे क्रोटा भी मिलेगा आपको, रिचर्ड, रॉबर्ट कल्प और उनके सहयोगियों ने मिलकर फुलेरिन की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए उन्हें क्या किया गया था? 1996 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब कितने लोग तो सोचते होंगे कि बड़ी महान कार्य करते हैं, और रियलिटी है भी, क्योंकि उनको ये सब पुराने तरीके पता नहीं थी। नहीं तो पता है हम लोग के गांव में आके ना देख ली होती तो और आसानी से फुलेरिन बन चुका होता। अब आपके दिमाग में ये बातें चल रही होंगी, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। उन्होंने मेहनत क्या किया? एक डब्बा लिया, डब्बे में क्या की, उस डब्बे के अंदर जो हवा थी भरी हुई, उस हवा को पूरी तरीके से डब्बे से बाहर निकाल दिया। फिर उसमें ग्रेफाइट की 2 रॉड दी, और उस ग्रेफाइट के रॉड को बैटरी या किसी सोर्स के थ्रू क्या किए? हाई करंट या हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको दिए। अब उसको हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेफाइट के रॉड को देने की वजह से क्या हुआ? उनके बीच में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। और जो कि वो जो रॉड थे वो कहां पे रखे गए थे? एक डब्बे के अंदर रखे गए थे, जिसके अंदर तुम्हारे जो आर्गन गैस होते हैं उसको भरा गया था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो जीरो ब्लॉक वाले ग्रुप वाले जो गैसेस होते हैं, नोबेल गैस, उनको वहां पे भरा गया था। तो उनको भरने की वजह से क्या हो गया था कि जो नोबेल गैस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही थी एक ग्रेफाइट रॉड से दूसरे ग्रेफाइट रॉड में, वो उस नोबेल गैस के थ्रू फ्लो हो रही थी। और नोबेल गैस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जो डब्बा था वो पूरी तरीके से गर्म हो जाता, मतलब अंदर जो हीट थी वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर थी, जिसकी वजह से ग्रेफाइट रॉड जो था वो तो पिघल सकता नहीं था। तो इस वजह से ग्रेफाइट रॉड एक पाउडर के फॉर्म में क्या हुआ, जो डब्बा था उस डब्बे के सरफेस पे जाके इकट्ठा हो गया। वही जो पाउडर फॉर्म में था उसी को फुलेरिन बोला गया। समझे? तो थोड़ा कहानी सुन लेते, कुछ लिख उख लेंगे, नहीं तो नोट्स कहां से बनाओगे तुम लोग? तो कहानी भी सुनते रहेंगे और आपको बताते भी रहेंगे क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं फुलेरी। वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई
डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट रॉबर्ट कल एच है, एच का मतलब हेराल्ट है, एच क्रोटो, कहेंगे पे क्रोटा भी मिलेगा, एंड को वर्कर्स को वर्कर्स में रिचर्ड भी थे, को वर्कर्स फॉर विच दे गेट नोबल प्राइज इन 1996। फ्लोरीन की डिस्कवरी इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। यस क्रोटो थे, रॉबर्ट कल थे और रिचर्ड थे, और उनके कुछ सहयोगी थे जिनके द्वारा क्या किया था, फ्लोरीन का डिस्कवरी किया गया था। इसके लिए उन्हें 1996 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। समझ गए? अब कुछ हम लोग जान लेते हैं फ्लोरीन का के बारे में। तो द जनरल फॉर्मूला द जनरल फॉर्मूला of fullerene are CN है, जहां पे वेयर N इज इक्वल टू 60 और 70 और मोर देन 70, मतलब जहां पे n का वैल्यू है वो 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकते हैं और 70 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे द C60 इज द मोस्ट कॉमन, जो इसमें से C60 है उसी के बारे में हमें आज की वीडियो में बात करना है। इसी C60 को हम लोग बक मिनिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं इसको भी जानेंगे। द C60 इज द मोस्ट कॉमन फ्लोरीन। जो C60 है वो क्या है, सबसे कॉमन फ्लोरीन है, और इसको क्या किया गया था, सबसे पहले डिस्कवर भी किया गया था। तो द C60 इज द मोस्ट कॉमन फ्लोरीन एंड इट इज फर्स्टली डिस्कवर्ड फ्लोरीन। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो फ्लोरीन है वो स्टेबल ज्यादा होता है या एरोमेटिक होता है, या इनके बीच की जो मॉलिक्यूलर फोर्स रहती है वो वीक रहती है कि स्ट्रांग रहती है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं द C60 was a close hollow cage। जो C60 फ्लोरीन है वो क्या है, उसका जो शेप होता है क्लोज्ड हॉलो केज के जैसा होता है, कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एटम इंटरकनेक्टेड इन पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो फ्लोरीन है उस फ्लोरीन में पेंटागोनल रिंग भी पाया जाता है जिसमें 5 कार्बन जुड़े होते हैं, और हेक्सागोनल रिंग भी पाया जाता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। समझ गए? ये यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग
केज नहीं देखिए, गुफा या केज मतलब पिंजरा बोल सकते हैं। पिंजरा जो देखे वैसे शेप का है क्या, फुलेरिन। जैसे पिंजरा एक तरीके से बंद रहता है ना, वैसे फुलेरिन का भी शेप है। तो वही बोल रहे हैं कि 1060 was a closed hollow case consisting of carbon atom interconnected in pentagonal and hexagonal। अब हम लोग लिखेंगे फुलेरिन। फुलेरिन इज मेड अप ऑफ 60 molecule of carbon due to which it gain a shape like a soccer ball known as Buckminster फुलेरिन। जो फुलेरिन है उसमें 60 मॉलिक्यूल्स किसके रहते हैं, कार्बन एटम के। और इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने की वजह से जो उसका शेप हो जाता है वो एक फुटबॉल की तरह से हो जाता है। और इसी वजह से उसको हम लोग बकमिनिस्टर फुलेरिन के नाम से जानते हैं। बकमिनिस्टर फुलेरिन का नाम यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि एक हमारे शिल्पकार थे, या हम लोग बोल सकते हैं कि वास्तुशास्त्र, वो क्या करते थे, मूर्ति उर्ति या घर और को एक डिजाइन देते थे, और जो घर का डिजाइन देते थे उसमें जो गुंबद बनाते थे, जो छत के ऊपर गुंबद बना रहता है, वो एकदम मतलब कि फुटबॉल जैसा बनाते थे। वो फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते थे जिसके लिए वो क्या जाने जाते थे, मतलब वो उस एरिया में, वो उस कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस थे उस स्ट्रक्चर के लिए। तो जब फुलेरिन का स्ट्रक्चर देखा गया तो लोगों को ध्यान में आया कि एक वास्तुशास्त्र है जो कि एकदम सेम टू सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस वजह से उन्हीं के नाम पे जो फुलेरिन है वो नाम पड़ा, क्योंकि उनका जो नाम था वो था बकमिनिस्टर फुलर। उनका जो नाम था वो क्या था, बकमिनिस्टर फुलर। उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा, बकमिनिस्टर फुलेरिन पड़ा, क्योंकि वो उस पिंजरे जैसा शेप बनाते थे या फुटबॉल जैसा शेप बनाते थे गुंबद के रूप में। तो वहां पे वो बहुत ज्यादा फेमस थे, समझ गए। तो इसके पीछे की कहानी है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फुलेरिन जो है वो हमारा किस तरीके का, उसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो एग्जिस्ट करता है फुलेरिन के अंदर। तो वही लिखेंगे, देयर आर वीक intermolecular force exist in fullerene due to the presence of carbon double bond। तो it has low melting point, जिसकी वजह से इसके पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड इट इज स्लिपरी, जिसकी वजह से क्या होता है, स्लिपरी भी होता है, बहुत ज्यादा फिसलदार होता है। समझ गए। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि फुलेरिन जो था वो बनाया कैसे गया था। तो वही लिखेंगे यहां पे, फुलेरिन was prepared by resistive heating
of graphite in inert atmosphere. In inert atmosphere मतलब फुलेरिन को कैसे प्रिपेयर किया गया था? ग्रेफाइट के रॉड को हीट किया गया था एक रेजिस्टेंस के द्वारा। वो रेजिस्टेंस कहां से मिली थी? तो इनर्ट गैस होती है, जैसे हीलियम गैस हो गया, आर्गन गैस हो गया, इनसे एक रेजिस्टेंस मिलती थी जो कि क्या करता था, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता था, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट का रॉड था वो पाउडर फॉर्म में चेंज होकर के जो डब्बा था उस डब्बे के साइड में क्या हो जाता था, जाके चिपक जाता था। और उसी को क्या किया गया था, फुलेरिन मतलब C60 बोला गया था। थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका हम लोग कि आखिर में स्ट्रक्चर इसका है कैसे, मैं कहना क्या चाहता हूं और आप लोग सुनना क्या चाहते हैं। ये हमारा कोई डब्बा है और ये डब्बा पूरी तरीके से क्या है, पैक है। इसके अंदर जो हवा है, जो एयर है, वो क्या है, आर्गन या हीलियम, मतलब बोल सकते हैं इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। अब यहां पे दो ग्रेफाइट का रॉड लगाया गया, दो ग्रेफाइट का रॉड है ऐसे। अब इनको क्या किया गया था, हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, इस रॉड को हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। अब ये दोनों रॉड दूर दूर है, रॉड दूर दूर होते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है, हाई जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया तो इस रॉड और इस रॉड की वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। फिर इसके बाद इसके अंदर जो गैसें भरी हुई है वो तुम्हारी कौन सी गैस है, आर्गन और हीलियम गैस है। इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैस के थ्रू क्या होने लगी, इस रॉड से इस रॉड में जाने लगी और खूब ढेर सारे हीट के रूप में एनर्जी क्या होने लगी, इसमें से निकलने लगे, इस रॉड में से। क्योंकि ये गैस जो था वो ज्यादा रेजिस्टिव गैस था, तो बहुत ढेर सारे इसमें से क्या होने लगे, एनर्जी निकलने लगी, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट का रॉड था ये पिघल तो सकता था नहीं, तो इस वजह से पाउडर के फॉर्म में आके इस डब्बे के सरफेस पे जाके इकट्ठा हो गया और इसी पाउडर फॉर्म को क्या बोला गया था, C60 बोला गया था। तो यही है हमारा फुलेरिन। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी को सुनिए। काजल रोजर लगाते हैं बहुत लोग, गर्ल्स लोग काजल रोजर लगाती है, कैसे बनाया जाता है? कितने लोग क्या करते हैं कि कोई ऑयल ले लेते हैं, ऑयल के ऊपर कोई रुई का वो लगा देते हैं, रुई के ऊपर कोई ढक्कन लगा लेते हैं मिट्टी का, जो कि दीपावली पे यूज किया जाता है, तो वो लगा देते हैं। तो फिर इसके बाद उस पर क्या होती है, जो ढक्कन लगाते हैं उस पर ब्लैक 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 पाउडर फॉर्म में आ जाता है। वो जो पाउडर फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काजल कहते हैं, और उसका यूज लोग आंखों में यूज करते हैं। ये जो काजल है ये क्या है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, जब बेंजीन में मिलाते हैं तो कुछ पार्ट क्या होता है, बेंजीन में घुल जाता है और कुछ पार्ट बेंजीन में नहीं घुलता है। जो पार्ट बेंजीन में घुल जाते हैं उसको तो हम लोग छान के अलग कर सकते हैं, और जो नहीं घुला वो अलग हो गया। तो जो छानने के बाद अलग हो गया उसकी कहानी तो खत्म। जो बेंजीन में जो पार्ट घुल चुका है उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी जगह पे रख देंगे ऐसे खुले में, उसमें जो बेंजीन रहेगा वो क्या होगा, हवा के साथ रिएक्ट करके वो उड़ जाएगा, और जो चीज बचेगा सरफेस में वो तुम्हारा फुलेरिन है। सबसे इजी मेथड, भुट्टा का इतना मेहनत किया। तो इस तरीके से भी हम लोग फुलेरिन को बना सकते हैं, समझे बात। अब थोड़ा सा फुलेरिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ फुलेरिन। फुलेरिन का स्ट्रक्चर कैसे है? फुलेरिन में मैंने क्या बताया कि दो तरीके के रिंग प्रेजेंट है, एक तुम्हारे पेंटागोनल रिंग है, एक हेक्सागोनल। तो हम लोग दोनों तरीके से स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जब हमारा पेंटागोनल रिंग रहेगा तब क्या चीजें कहानी बनेगी यहाँ पे, और जब हेक्सागोनल रिंग रहेगा तब क्या कहानी बनेगी। तो यहाँ पे एक हम लोग पेंटागोनल रिंग बना के पहले देखते हैं। ये पेंटागोनल रिंग हो गया,
अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हेक्सागोनल रिंग जोड़ेंगे, क्योंकि पेंटागोनल रिंग जो रहता है उसके साथ जितने भी रिंग जुड़े रहेंगे सब तुम्हारे हेक्सागोनल रिंग होंगे। समझे बात? पेंटागोनल रिंग के साथ जितने भी रिंग होंगे सब क्या होंगे, हेक्सागोनल रिंग होंगे। तो इस तरीके से आप हेक्सागोनल रिंग को बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूं। और ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं स्ट्रक्चर, वैसे देख के आप स्ट्रक्चर भी आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत हार्ड चीज है नहीं इसमें। समझे ना? कोई बहुत हार्ड चीज नहीं, ऐसा नहीं कि रामायण का महाभारत पूरा आपको यहीं पे करना है। तो वो चीज आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हो स्ट्रक्चर, मैं जैसे बना रहा हूं आप भी देख देख के बना सकते हैं। मतलब ये बीच में आपका पेंटागोनल रिंग है और साइड साइड में जितनी है सब क्या है, हेक्सागोनल रिंग है। ठीक, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पे दो बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं वहां पे आपको थोड़ा सा झुका के ऐसे करना है, और जहां जहां पे बेंजीन रिंग नहीं जुड़े हुए वहां पे लाइन थोड़ा फैला के बाहर की तरफ। तो ये देखो यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं जुड़ा हुआ तो ये लाइन बाहर की तरफ है, और इन दोनों के बीच में बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है तो इन दोनों लाइन को ऐसे लगाना है कि दोनों एक दूसरे की तरफ झुके रहे। वैसे यहाँ पे कर लेना है, वैसे यहाँ पे बाहर की तरफ फैला देना है, और यहाँ पे अंदर की तरफ, और यहाँ पे फिर बाहर की तरफ, और यहाँ पे फिर अंदर की तरफ, और यहाँ पे फिर ऐसे। समझी बात? अब हमको क्या करना है, अब हमारा कहानी खत्म बस। आप अगर बुक का स्ट्रक्चर के चक्कर में पड़े, बुक के स्ट्रक्चर के चक्कर में पड़े तो फ्लोरीन का ना ग्रेफाइट यहीं पे बन जाएगा। तो इसलिए बुक के स्ट्रक्चर के चक्कर में नहीं पड़ेगा, मैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनवा दिया हूं बस उसके चक्कर में पड़ के बस इसको बना लीजिए, कोई भी काटने वाला है नहीं। समझ गए ना? ये तुम्हारा फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट अभी नहीं हुआ, अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा। ये तुम्हारे हो गए। अब इसमें हम लोग जहां पे हेक्सागोनल रिंग मतलब जो बेंजीन रिंग है उसमें हम लोग डबल बॉन्ड दिखाएंगे कहां कहां पे रहेगा। तो ये जहां जहां पे आपको पेंटागोनल रिंग का कार्बन देख रहे हैं वहां वहां पे तो आपको डबल बॉन्ड लगाना है। तो एक सबसे पहले हम लोग देखिए, यहाँ पे एक कार्बन दिख रहा है पेंटागोनल का, जहां जहां पे कॉर्नर है अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, जहां जहां पे कॉर्नर आपको दिख रहा है हर उस कॉर्नर पे क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। समझे ना? हर उस कॉर्नर पे कार्बन एटम आपके उपस्थित हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, जहां जहां पे कार्बन एटम पेंटागोनल का रिंग का दिख रहा है वहां वहां पे आप डबल बॉन्ड सबसे पहले दे दो। एक कार्बन यहां पे दिख रहा है, क्लियर? एक कार्बन आपको यहां पे दिख रहा है, वो भी बन गया। एक कार्बन यहां पे दिख रहा है, वो भी बन गया। फिर इसके बाद एक कार्बन यहां पे दिख रहा है, वो बना दो, ठीक। एक कार्बन यहां पे दिख रहा है तो उसके लिए यहां पे बना दो। क्लियर है? अब हो गया। अब इस बेंजीन रिंग में हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड को देखेंगे। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हमें दिखना चाहिए। उसी तरीके से इसमें देखेंगे एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब उसी तरीके से इसमें देखेंगे एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन हो गया जब पेंटागोनल रिंग बीच में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हेक्सागोनल कैसे स्ट्रक्चर बना रहे होंगे इसमें। ये तो पेंटागोनल का देख लिया हम लोग कि ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसमें हेक्सागोनल भी तो है। हेक्सागोनल के साथ तो हमने सब देखा नहीं कि इधर कौन सा जुड़ा हुआ है, इधर कौन सा जुड़ा हुआ है, मतलब वो तो हमें अभी दिखाई नहीं दिया। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं जब हेक्सागोनल रिंग हमारा बीच में हो। तो उस हेक्सागोनल रिंग का मतलब 6 कार्बन एटम वाला रिंग, ठीक। ये हमारा हेक्सागोनल रिंग हो गया। अब यहाँ पे हेक्सागोनल के जो ऊपर वाला रिंग रहेगा वो आपका पेंटागोनल रिंग रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें ऐसे नहीं, यहाँ पे कितनी बार की प्रैक्टिस के बाद ये जो फिगर बन रहा है वो बन रहा है, वो मैं ही जान रहा हूं। इस हेक्सागोनल रिंग के ऊपर एक आपको पेंटागोनल रिंग रखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि एक पेंटागोनल रिंग के बगल में आपका हेक्सागोनल रिंग होगा, फिर हेक्सागोनल रिंग के बगल में फिर पेंटागोनल। तो इस फॉर्म में यहाँ पे आर्डर चलेगी। समझ गए? तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक
पेंटागोनल रिंग हो गया, ये हेक्सागोनल रिंग हो गया। अब हमको फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको हेक्सागोनल रिंग बनाना है, ऐसे। अब हमको फिर यहाँ पे पेंटागोनल रिंग बनाना है। पेंटागोनल रिंग कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा, ठीक। अब फिर हमको यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग बनाना है। अब हमको फिर यहाँ पे एक पेंटागोनल रिंग बनाना है। फिर हमको यहाँ पे क्या बनाना है, हेक्सागोनल रिंग बनाना है। समझिए बात, तो इस तरीके से हमको रिंग बनानी है। अब फिर आगे आपको क्या करना है, वही कहानी। देखो जहां पे आपको पेंटागोनल रिंग दिख रहा है, उसके आगे पीछे, मतलब यहां वाला इस ये जो पेंटागोनल रिंग है, उसके इधर वाला जो रिंग होगा और उसके इधर वाला जो रिंग होगा, दोनों क्या होंगे, एक तरीके के हेक्सागोनल रिंग होंगे। वो मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आपको ध्यान देना है। मैं बस आपको नॉर्मली जो फिगर आपको बना के बस दिखा देना है कि बीच वाले जो एटम है, जो जैसे यहाँ पे बीच वाले की बात कर दी, यहाँ पे हेक्सागोनल, और यहाँ पे क्या है 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है। वो मैं दिखा के बस बताना चाहता हूँ कि दोनों किस तरीके से बॉन्डिंग को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो वो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो 6 हेक्सागोनल रिंग हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, डबल बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे इसमें रहेगी। तो ये हमारे हेक्सागोनल रिंग है और ये हमारा पेंटागोनल। इसमें मैंने क्या बनाया कि पेंटागोनल रिंग में कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगी। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये पेंटागोनल रिंग है एक तरीके का, ठीक। और ये हमारे हेक्सागोनल, और ये फिर पेंटागोनल। एक डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे रहेगा, ठीक, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा। उसी तरीके से एक डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, क्योंकि ये भी कार्बन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। उसी तरीके से एक डबल बॉन्ड हमारा इधर हो सकता है, यहां पे, और एक डबल बॉन्ड हमारा यहां पे हो सकता है। अब डीलोकलाइजेशन हमको देख लेना है कि हो चुका है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। उसी तरीके से इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा, समझिए। अब उसी तरीके से इसमें देख लेना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब फिर यहाँ पे पेंटागोनल रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे हमारा यहां वाला जो है वो हमारा एक तरीके का फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। जब एक में 5 कार्बन एटम बीच में रहेंगे और एक में 6, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर दिखा रहा है किस तरीके से फ्लोरीन का है, समझ गए। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को हमें हटाना होगा। तो आप लोग पूरी का स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इस वाले पोर्शन को। हम जो ये फुलेरिन देख रहे हैं, ये दोनों जो फुलेरिन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस फुलेरिन के स्ट्रक्चर में टोटल 32 रिंग्स होते हैं। कितने होते हैं, 32। तो वही लिखेंगे हम लोग, देयर आर देयर आर 32 rings present in C60 molecules, among which 20 rings are hexagonal and 12 rings are pentagonal। ये है इसकी बात, मतलब इसमें टोटल 32 रिंग्स होते हैं, जिसमें से 20 रिंग्स क्या होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, मतलब इस तरीके की, और 12 रिंग इस तरीके के पेंटागोनल रिंग होते हैं। फिर आगे कुछ बातें करते हैं इन फुलेरिन
इन फुलेरिन पेंटागोनल रिंग्स, पेंटागोनल रिंग आर फ्यूज्ड विथ, rings are fused with only hexagonal ring, hexagonal rings, while hexagonal rings, hexagonal rings are fused with both pentagonal and hexagonal ring, pentagonal and hexagonal ring, hexagonal rings। मतलब कहने का ये मतलब कि अगर यहाँ पे हम लोग पेंटागोनल रिंग को देखें तो इधर भी बेंजीन 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 बेंजीन, मतलब हर जगह हेक्सागोनल रिंग है। लेकिन यहाँ पे अगर हेक्सागोनल रिंग को देखो तो यहाँ पे पेंटागोनल रिंग, फिर हेक्सागोनल, फिर पेंटागोनल, फिर हेक्सागोनल, फिर पेंटागोनल, फिर मतलब जो हेक्सागोनल रिंग है वो दोनों के साथ जुड़ता है और जो पेंटागोनल रिंग है वो केवल हेक्सागोनल रिंग के साथ जुड़ता है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है। फिर आगे हम लोग इसके बॉन्ड के बारे में बताएंगे कि इसमें किन तरीके के बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो वही लिखेंगे देयर आर two type of bond are two types of bond are observed in fullerene of the bond length 1.42 एंगस्ट्रॉम, जो कि क्या है सिंगल बॉन्ड है, एंड 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि क्या है डबल बॉन्ड है फुलेरिन के अंदर। समझिए तो दो तरीके के बॉन्ड होते हैं जिसमें जो 1.42 एंगस्ट्रॉम है वो सिंगल बॉन्ड के लिए और 1.39 जो है वो डबल बॉन्ड के लिए। फिर आगे कुछ बातें करते हैं इन फुलेरिन, मतलब इसमें बात करेंगे कि हर एक कार्बन एटम जो है वो कितने बॉन्डिंग बनाता है। इन फुलेरिन each carbon form 3 sigma and 1 pi bond। फुलेरिन के अंदर कितने बॉन्ड फॉर्म होते हैं जिसमें हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक कार्बन एटम है यहाँ वाला, एक बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ये तीनों क्या है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड। वही बात कर रहे हैं कि हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। एंड हेंस ईच कार्बन एटम इज, जिसकी वजह से हर एक कार्बन एटम जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पे जो जितने भी कार्बन एटम होंगे सब क्या होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और हर एक कार्बन एटम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है, वो इस फुलेरिन का जो एक रिंग है इस रिंग के परपेंडिकुलर होगा। जैसे बेंजीन में हम लोग नहीं देखते हैं, जो फुलेरिन जो बेंजीन का रिंग होता है उसके परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं, वही की उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। इन फुलेरिन ईच कार्बन
एटम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in which fourth electron lies on the p orbital perpendicular to spherical surface of fullerene. इसमें से जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है, इस फुलेरिन के परपेंडिकुलर लाई करता है रिंग के, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिस तरीके से किसमें होता है, पेंटेन में होता है। तो यही थी आज की फुलेरिन की कहानी पूरी। उम्मीद है आपको पूरी टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।